Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन सेक्शन 194 एट टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज सेक्शन 194H। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू सेक्शन 194H का। अगर आपने किसी को इनकम देनी है बाय वे ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, तो उस केस में जो उसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो आप डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194H के अंडर। द मीनिंग ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि कमीशन या ब्रोकरेज का मीनिंग क्या है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर कोई काम करते हैं तो उस केस में उसको जो हम पेमेंट करते हैं या कोई कंपनसेशन पे करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कमीशन या फिर ब्रोकरेज। जैसे कि सर्विसेज रेंडर्ड एक्सेप्ट प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर कोई सर्विस दी है किसी भी तरह के प्रोफेशनल सर्विस के अलावा, क्योंकि जो प्रोफेशनल सर्विसेज रहती हैं वो 194J कवर करते हैं। सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स, जैसे कि मार्केट के अंदर क्या है कि अगर आप इतने यूनिट्स जो है वो सेल कर दोगे तो उसके ऊपर हम आपको कमीशन पे करेंगे। एनी ट्रांजेक्शन डन फॉर वैल्यूएबल एसेट्स और आर्टिकल्स, या फिर आपने क्या किया है कि कोई भी आपने इतने ट्रांजेक्शन कर दिए तो उसके ऊपर आपको कोई वैल्यूएबल एसेट्स के ट्रांजेक्शन जो है वहां पे मिलेगी। इंक्लूजन ऑफ टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, तो दैट मीन्स ये अभी हमने जो डिस्कस किया कि टीडीएस जो है कमीशन और ब्रोकरेज जो है किसको कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने किसी भी बिहाफ के ऊपर किसी के बिहाफ के ऊपर कोई सेल कर दी है तो उस केस में जो भी कमीशन दी जाती है या फिर ब्रोकरेज आपको मिलती है तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, दैट इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H। तो वही हम बात करते हैं एग्जम्पशंस ऑन टीडीएस डिडक्शन। ऐसे कौन कौन से कमीशंस हैं जिसके ऊपर आपको टीडीएस जो वो डिडक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकरेज और कमीशन, अगर वो 15,000 से कम है इन अ फाइनेंशियल। अगर आप एक साल में किसी को कमीशन पे कर रहे हैं और वो 15,000 या उससे कम है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे ऊपर का उसको कमीशन पे किया तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट करके ही उसको कमीशन पे करेंगे। द एम्प्लॉयर इज पेइंग अ कमीशन टू द एम्प्लॉय, इनकेस अगर एम्प्लॉयर कोई किसी तरह की कमीशन जो एम्प्लॉय को देता है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194H डिडक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपका कवर होगा सेक्शन 192 के अंदर, जो कि सैलरी का टीडीएस जिसके अंदर डिडक्ट होता है। कमीशन ऑन इंश्योरेंस एंड लोन अंडर राइटिंग, इसकी भी अगर आप इंश्योरेंस के केस में अगर कोई कमीशन देते हैं लोन अंडर राइटिंग के लिए तो इसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना 194H में। Individuals with a nil TDS certificate from an authorized body will get a TDS exemption for all services. अगर कोई इंडिविजुअल, आपको पता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो इनकेस अगर वो अपने पेपर्स देके डिपार्टमेंट के अंदर ऑथराइज बॉडी जो है अगर उससे टीडीएस सर्टिफिकेट ले ले निल का या फिर लेस रेट का, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल क्या करते हैं जिसने उसका टीडीएस डिडक्ट करना होता है उसको वो टीडीएस सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अगर उसका निल है तो निल टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा। उस केस में क्या है, सामने वाली पार्टी उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, या फिर कई बार उसको जो पार्टी है ऑथराइज बॉडी उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देती है कि उसका टीडीएस जो है वो लेस रेट के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा। पेमेंट बाय टीवी चैनल्स न्यूज़पेपर एजेंसीज फॉर प्रमोटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, अगर उसके लिए है तो वहां पे भी कमीशन का आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। टर्नओवर कमीशन पेबल बाय द आरबीआई टू द एजेंसी बैंक्स, अगर आरबीआई को कमीशन पे कर रही है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना आपको अगेन। ब्रोकरेज और कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, उस केस में भी कमीशन डिडक्ट नहीं करना। और कमीशन पेड बाय बीएसएनएल और एमटीएनएल टू पीसीओ फ्रेंचाइजेस, अगेन द टीडीएस इज नॉट to be required to be deducted in this case. Circumstances when TDS under section 194H is not deductible, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आपको एक बेसिक देखना है कि अगर आपको कमीशन पे करनी है तो उसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 194H की एप्लीकेबिलिटी बनेगी ही बनेगी। हाँ, लेकिन अगर वो जो टीडीएस है, वो जो कमीशन आप पे कर रहे हैं उसका अमाउंट चेक करो, अगर वो 15,000 से कम है या 15,000 तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे।
वहीं अगर हम बात करें एट प्रेजेंट 194H के ऊपर जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बन रही है वो है 5%। एट प्रेजेंट हम क्या टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं 5%, और इस रेट को रिड्यूस कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस अंडर सेक्शन 194H जो आपको डिडक्ट करना है वो आपको डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%। जिससे काफी ज्यादा फायदा होगा कि कैश फ्लो के अंदर टीडीएस कम डिडक्ट होगा तो पार्टी के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। तो अगेन टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस, जो टाइम लिमिट है उसकी वही है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो हमें डिपॉजिट करना होता है, जैसे कि बाकी टीडीएस हम डिपॉजिट करते हैं। और मार्च मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 30th अप्रैल है उसके लिए। कंडीशंस फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट लोअर रेट। इन केस अगर आपने वही जो हमने बात की है, दिस सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द पैन सेक्शन रेट एंड रेलेवेंट फाइनेंशियल व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट फाइल। इन केस अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर जो टीडीएस है वो ना डिडक्ट किया जाए, या फिर आपके ऊपर टीडीएस जो है वो लोअर रेट के ऊपर डिडक्ट किया जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऑथराइज्ड बॉडी को वहां पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा वो आपको वहां पे दिखाना है कि जिससे कि सामने वाली पार्टी जो आपका टीडीएस जो है वो लोअर रेट के ऊपर डिडक्ट करे। और उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि ये कौन से फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबल है, किस रेट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा और कितने तक की वैल्यू रहती है। जब आपकी वैल्यू से एक्सीड हो जाएगी तो नॉर्मल टीडीएस आपके ऊपर डिडक्ट होगा, लेकिन जब तक उस वैल्यू तक है जो आपकी टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर है, जो कि लोअर रेट का आपने डिपार्टमेंट से लिया हुआ है, तो उस वैल्यू के ऊपर लोअर रेट का टीडीएस ही एप्लीकेबल होगा जो कि डिपार्टमेंट आपको देगा। तो मेन इसके अंदर यही है कि अगर आप 194H का टीडीएस डिडक्ट कर दिए, सबसे पहली बात क्या है कि 15,000 तक की एग्जाम्पशन है, इसके ऊपर आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। और अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर दिए तो 1 अक्टूबर 2024 से इसका रेट जो है वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 5% टू 2%। तो 1 अक्टूबर 2024 से आपको जो भी टीडीएस डिडक्ट करना 194H का, आपको एट द रेट ऑफ 2% डिडक्ट करना। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.